हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विवेकानंद। वेलकम टू द सेशन। बेटा IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2026 पेपर डिस्कशन चल रहा है। इस लिस्ट में मीडियन का एक बेहद शानदार क्वेश्चन। आ जाओ। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है मेरे बेटा। जेड का वैल्यू है मॉड में x-1 मॉड में। अच्छा जी। एम जो है जेड का मीडियन है। अच्छा, फिर ये पूछ रहे हैं 12m माइनस 4m³ इक्वल्स। भाई इसमें मेरे को भी टाइम, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को भी टाइम लगा। और इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के 2 3 4 तरीके हैं अलग अलग, बट फाइनली डोर स्टेप पे जाके जीतने के लिए आप क्या करते हैं वो मैटर करेगा। यार खुद देख लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, खुद देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, पहले मीडियन के बारे में बात कर लेते हैं। दो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको इस क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले मीडियन का क्या मतलब होता है। अगर आपने बोल दिया मीडियन जो है मेरे बेटा एम है, यानी एम के लेफ्ट का और एम के राइट का, या यूँ कहिए इसने टोटल प्रोबेबिलिटी को 50-50 में डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये मान लो थोड़ी देर के लिए। ग्राफ बहुत अच्छा बना, PDF ग्राफ बहुत बढ़िया बना, स्टैंड नॉर्मल की तरह। तो ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है, मिड मिड क्या होगा, स्टैंड नॉर्मल है ना, तो ज़ीरो ही होगा। तो मीडियन इक्वल टू ज़ीरो है ना, मीन मीडियन मोड। तो बेटा यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी, ये तो ठीक है। हल्का सा स्क्यूड कर लेंगे, हल्का सा। मान लीजिए यहाँ थोड़ा ज़्यादा उठा हुआ है, इन्फिनिटी तक ज़्यादा जाते लेट ही गया। सो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, अब दिख रहा है इसका मीडियन इधर नहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आएगा। फिर भी जो इसका प्रॉपर्टी है मीडियन का वो तो वही रहेगा कि भाई यहाँ 50% है और यहाँ 50% है। ठीक है ना, यानी प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू एम इज प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन एम। और कितना आएगा प्रोबेबिलिटी मेरे बेटा, 50%, यानी हाफ। ध्यान रखिएगा, ये मीडियन है आपका। फाइन। अब एम जो है किसका मीडियन है, जेड का। अभी आते हैं उस पर। देखो मेरे बेटा, ध्यान से देखो, एक और, बिकॉज मॉड्यूलस है तो एक और रिव्यू, दूसरा रिव्यू। रिव्यू क्या है मेरे बेटा, अगर आप मॉड ए लेस देन इक्वल टू के बोल रहे हैं, तो यानी कि ए किस किस के बीच में लाई करेगा मेरे बेटा, माइनस के एन प्लस के, है ना। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है अगर मॉड हटाना है तो। ठीक है, दो चीज़ें काफ़ी हैं आगे बढ़ने के लिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए बेटा, एम को बोला गया है मीडियन ऑफ जेड। एम इक्वल टू मीडियन ऑफ जेड। So therefore probability z less than equal to m equal to probability z greater than equal to m या greater than m equal to half। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए इक्वालिटी लगाइए मत लगाइए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेस वाला ले लेते हैं, लेस वाला। तो बेटा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू m, उसको फिर हम हाफ के इक्वल पुट करके आंसर फाइनली निकालेंगे। तो ज़रा साथ आइए, इट विल नॉट बी ईजी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, साथ आ जाओ। क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत बहुत ज़्यादा शानदार है, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं। तो लेट अस फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू m मेरे बेटा। ये कितना होता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी मॉड x-1 लेस देन इक्वल टू m। अभी मैं मॉड के गुण गा रहा था आपके सामने। बेटा ये मॉड a है और ये मान लीजिए m है, तो अब क्या बोलेंगे, a लाई करेगा किस किस में, लाई करेगा माइनस m एंड m के बीच। ऐसे ही है, डेफिनेटली ऐसे ही है। सो दिस वुड बी प्रोबेबिलिटी माइनस m लेस देन इक्वल टू x-1 लेस देन इक्वल टू m, विच वुड बी प्रोबेबिलिटी, वन ऐड कर दीजिए सब तरफ, 1 माइनस एम लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एम। इंटीग्रल लगा दीजिए, साथ आइए बेटा, मैंने बिना लॉजिक के कुछ नहीं कराया। हाँ जी, मैं बार बार दम भरता हूँ इस चीज़ का। अब बेटा इसका इंटीग्रल, ये आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो 3/4 तो अब बाहर ही निकाल लो। अंदर क्या बचेगा मेरे बेटा, हाँ जी आइए उसके लिए, जो आपका अंदर फंक्शन बचेगा वो बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 2x का इंटीग्रल 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ बाई 3, दैट यू नो, दैट यू नो, दैट यू नो। सो लेट मी राइट दिस इन नेक्स्ट लाइन। 3/4 बिल्कुल बाहर है, अंदर आएगा आपका 2 इंटू 1/2 इंटू, हाँ जी एक्स स्क्वायर यानी, ओके ठीक है, माइनस 1/3 x³, और आपके इंटीग्रल है 1 माइनस एम से 1 प्लस एम। ये आप चेक कर सकते हैं, अच्छे से चेक कर लीजिए। तो बेटा जब इसमें स्क्वायर डालेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह ये दोनों डालेंगे, तो 1 प्लस एम का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एम का स्क्वायर। ठहर जाओ, मैं करवाऊँगा, मैं करवाऊँगा, मैं करवाऊँगा आपको, चिंता चिंता काहे करते हैं। देखिए आपने पहले
एक्स स्क्वायर वाला टर्म में सॉल्व किया। अब यहाँ पे आपका -1/3 के साथ दिस क्यूब माइनस दिस क्यूब, हाँ जी। सो -1/3, बिल्कुल कुछ गलत सलत नहीं करना है। और ये 3/4 पूरे के बाहर है, ठीक है, इतना इतना स्पेस है। आओ तो सही। स्क्वायर वाला तो ये बिना कुछ करे ही हो जाएगा, क्यूब वाले में आपको परेशानी होगी। स्क्वायर वाला भी दिखा देते हैं आपको और क्यूब वाला भी दिखा देते हैं। देखो बेटा, 1 + m का होल स्क्वायर और 1 - m का होल स्क्वायर, जब डिफरेंस लेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा मेरे बेटा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो उस चक्कर में ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये बचेगा। देख लीजिए आपके सामने, तो 4m बचेगा, 4m बचेगा। तो बेटा ये, हाँ साथ साथ कोई बात नहीं। सो ये बन गया मेरे बेटा 3/4 इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन 4m माइनस, अब देखें ज़रा 1/3 के साथ क्या बचा हुआ, 1/3 के साथ आ जाओ कोई बात नहीं, घबराओ मत। सो 1 + m का होल क्यूब, a³ b³ 3ab a + b वाला फॉर्मूला, a³ b³ 3ab a माइनस b वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी है। सो 1 + m³ + 3m + 3m स्क्वायर, 1 - m³ - 3m + 3m स्क्वायर। हाँ जी मेरे बेटा, माइनस करना है तो ये माइनस है ना, यहाँ माइनस, सॉरी 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 सॉरी, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, दैट मीन्स गॉन एंड दिस गॉन लास्ट वाला। तो क्या आएगा मेरे बेटा, 2m³ + 6m। देख लीजिए आपके सामने, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी अगेन, आपके सामने 2m³ + 6m, 2m³ + 6m। तो ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं, 2m³ + 6m। ठीक है मेरे बेटा, अभी देखते जाओ एंड में क्या है। यहाँ कुछ बचा के रखा है हमने आपके लिए, हमने आपके लिए कुछ बचा के रखा है। ये जो भी वैल्यू इधर आएगी इसको आपको हाफ से इक्वेट करना है, तो ये तो हटा ही दें, इसकी तो आवश्यकता है नहीं। बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करूँगा बहुत ध्यान से। जो भी वैल्यू आने वाली है उसको आपको और हमको हाफ से इक्वेट करना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आ जाओ, हाँ जी, दिस सो मेरे प्यारे प्यारे बेटा 3/4, ओके लेट मी राइट 3/4 इंटू 4m, ठीक है सर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस 3/4, 1/3 आपके सामने, अंदर बैठा है 2m³ + 6m, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। सो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा मेरे बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा मेरे बेटा, ये 3m बच गया, माइनस ये 2 अगर बाहर निकालेंगे आप, सो दिस इज ठीक है ना, बढ़िया। सो ये बन गया मेरे बेटा 3m - 1/2 m³ + 3m जी। रिमेंबर जो आपका मीडियन दिया हुआ था वो m था, और वो जो आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे वो पूरा, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हाफ के बराबर आनी चाहिए ना, हाफ 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 हाफ। सो ये हाफ के बराबर आनी चाहिए। अब पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिलेगा मेरे बेटा 6m - m³ - 3m = 1, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। यानी m³ + 3m, आई एम सॉरी, = 1, यानी 3m - m³ = 1। हाँ जी, अब ये क्यूबिक है मेरे बेटा, बस लास्ट में ही है, मैं बोला था एंड में क्या करेंगे वो मैटर करेगा। देखिए क्वाड्रेटिक होता तो फिर भी बच्चा सॉल्व कर लेता, क्यूबिक में सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारे तिकड़े में लगाई, परेशान हो गए, इसका कोई इंटीजर में आंसर आ ही नहीं रहा, कमाल की बात है। बच्चे परेशान हो गए भैया, मैं खुद परेशान हूँ, मैंने भी बहुत टाइम लगाया। मतलब लिटरली ये हालत हो गई थी ना कि यार ये इसका सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, फिर वो मांग रहे हैं आंसर इंटीजर में। तो प्रभु की कृपा हुई, और देखिए ज़रा क्या कृपा हुई, क्या गज़ब की कृपा हुई। ईश्वर करे आपके ऊपर भी कृपा हो। देखो मेरे प्यारे प्यारे बेटा, यहाँ से 3m - m³ का वैल्यू 1 है। ज़रा यहाँ ये जो पूछा ये जो पूछा है, यहाँ से कुछ बाहर आ रहा है या नहीं आ रहा है? देखो यहाँ से तो 4 बाहर आ रहे हैं, जैसे ये 4 आएगा तो ये क्या बन गया,
लो जी, बाप रे बाप, क्या क्वेश्चन है। 3m माइनस एम क्यूब का वैल्यू 1, तो यानी इसका वैल्यू क्या आएगा मेरे बेटा? अरे भाई साहब, सॉल्विंग विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग। देख लीजिए, बिना m का वैल्यू निकाले आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। अच्छा क्वेश्चन था, चैलेंजिंग प्रॉब्लम था, इसी का नाम एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये देखना पड़ता है बच्चा गिवन इन्फॉर्मेशन को कैसे हार्नेस करता है, कैसे उसका माइंड चल रहा है, वो कुछ कर पाएगा जीवन में या नहीं कर पाएगा, है ना। इसी का नाम एंट्रेंस एग्जाम है। देख लीजिए, हमने अपने एम का वैल्यू नहीं निकाला, निकालने की कोशिश करेंगे, इंटीजर नहीं आएगा, जहाँ इंटीजर नहीं आएगा वहाँ परेशानी। अच्छा, अब मैंने जब इतना बोल दिया इस क्वेश्चन में, नहीं मैं ख़त्म नहीं करूँगा, मैं ज़रा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें। हाँ जी, थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए। देखिए बेटा, आपने शायद ध्यान नहीं दिया, x जो है 0 से 2 के बीच में दिया हुआ था ना। सो दिस इम्प्लाइज z कहाँ, z किस किस में मतलब बिलोंग करेगा, या z किस किस के बीच में लाई करेगा। तो आपको मॉड x माइनस 1 चाहिए, बहुत सारे तरीके से आ जाएगा। देखो मेरे बेटे, 0 लेस देन x लेस देन 2, दिस इम्प्लाइज -1 कर दीजिए, सॉरी x -1 ना। तो पहले आपको क्या करना है, -1 ऐड करना है। तो 0 -1 x -1 2 -1, जी ऐड करने से कुछ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। तो -1 लेस देन x -1 लेस देन 1। अब आप ये बताओ, अगर ये क्वांटिटी 1 -1 के बीच में लाई कर रही है तो ये तो पक्का रहा। दैट्स द मीनिंग ऑफ मॉड ए लेस देन इक्वल टू सी। अभी शुरू में तो बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेइंग मॉड ए लेस देन सी। तो ए किस किस के बीच में लाई करेगा, -c, तो उल्टा ले सी, ये आ गया आपका। तो ये आपको पता लग गया मेरे बेटा, ये पता लग रहा है यहाँ से कि ये जो z है आपका, z ये लेस देन 1 है। हाँ जी, z यानी मॉडुलस तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये z की लिमिट है, ये z की लिमिट है, अगर लिमिट पूछ ले तो। अब हम फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये बताइए, जब z की सारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेंगी, तो देखा जाए तो मीन मीडियन मोड कायदे से, है ना। अब समझ गए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, समझ गए अब मेरी बात। और सुनिए, मैंने क्यों बताया, मैंने आपको क्या बोला मेरे बेटा, मैंने बिना लॉजिक के कभी कुछ नहीं कराया। बच्चा ये पूछ सकता है, बल्कि पूछना चाहिए, पूछना चाहिए, आपको भी पूछना चाहिए। मेरा क्वेश्चन वैलिड है, एकदम ध्यान से सुनना। लेकिन बेटा, x जो है 0 से 2 रेंज कर रहा है ना, 0 से 2 रेंज कर रहा है। मतलब आप भी हिल जाएंगे ऐसी चीज़ें देख के। यार टाइम पास करना और एक्चुअल में पढ़ने में फ़र्क होता है, समझो तो सही पहले बात। ये आपका ओके, यहाँ पे 1 ले लेते हैं। देखो मेरे बेटा, ये 0 से 2 x का वैल्यू है, x का रेंज है। और अभी आपने देखा 0 से 1 z का रेंज है, z का रेंज है। ध्यान से सुनिएगा, पूछिएगा किसी से जो सॉल्व कर करके उछल रहे हैं, पता तो लगे मजाक कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। देखो मेरे बेटे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये z का है, z का रेंज दिख गया आपको। x का रेंज कहाँ से कहाँ है, z का रेंज कहाँ से कहाँ है। अब आप एक चीज़ बताइए, यहाँ आप इंटीग्रल लिख रहे हैं, इंटीग्रल 1 माइनस एम से 1 प्लस एम एफ एक्स एक्स डी एक्स। तो ये लिखने के लिए आपको x देखना पड़ेगा ना इनके बीच में, 1 माइनस एम 1 प्लस एम। हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो ये जो 1 माइनस एम 1 प्लस एम है, देखिए 1 यहाँ है तो 1 माइनस एम उधर होगा, 1 प्लस एम इधर होगा। अब आपको क्या पता, 1 माइनस जितना किया आपने, जितना भी किया आपने, वो आपके x की रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा। भाई आप एग्री करते हैं ना, 1 माइनस कुछ भी करेंगे तो वो 0 से 1 के बीच में भी हो सकता है, और 1 माइनस कुछ भी करेंगे तो वो, समझ गए अब बेटा। हम तो मैथमेटिशियन, मैंने आपको पहले ही बोला था, जिसको शास्त्रीय संगीत आता है ना उसको हराना बहुत मुश्किल है। वैलिड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। लाइकवाइज, लाइकवाइज 1 प्लस करेंगे तो ऐसा हो सकता है, 1 प्लस करेंगे तो 1 से 2 के बीच में रहे, और 1 प्लस करेंगे तो ये भी हो सकता है कि 2 के आगे भाग जाए, फिर तो ये गड़बड़ कर देगा इंटीग्रल, डेफिनेटली करेगा ही करेगा। मतलब अपने आप से आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहिए। चलिए, इनके आंसर्स बेटा, इनके आंसर्स तो आपको क्लास में मिलेंगे, बाकी ये ठीक है। तो मैंने बताया तो z का रेंज कहाँ से कहाँ है, तो कायदे से मीन मीडियन मोड क्या होना चाहिए। अब लगाइए दिमाग, लगाइए। अब तो बड़े बड़े क्या ही बोलूँ मैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा सॉल्यूशन बेटा, कमेंट करना और रिकमेंड ज़रूर करना। सब्सक्राइब कर लो बेटा, मैं कहीं जा नहीं रहा। थैंक यू।